हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 7 का चैप्टर 17 वीर कुंवर सिंह का क्वेश्चन आंसर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, यानी वीर कुंवर सिंह का कौन कौन सा विशेषता आपको अच्छा लगे, यानी आपके जीवन पर प्रभाव डाला है। उत्तर होगा, देखिए, वीर कुंवर सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वयोवृद्ध सिपाही थे। वयोवृद्ध का मतलब हो रहा है बूढ़े। उनके व्यक्तित्व के निम्न विशेषताएं मुझे प्रभावित करती है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। पहला है साहस। साहस मुझे प्रभावित करता है। कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण कार्यों से भरा है, जैसे उनके द्वारा स्वयं ही अपनी घायल भुजा को काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अधिकतम उदाहरण है। यानी जब क्या हुआ था, अंग्रेज उनको नदी पे घेर लिए थे, तब उन्होंने क्या किया, अंग्रेज ने एक गोली चलाया और गोली उनके एक भुजा पे, बाएं भुजा पे लग गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने दाहिने हाथ से बाएं भुजा को काटकर गंगा मां को समर्पित कर दिया। दूसरा है उदारता। अब देखिए, कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उदार का मतलब हो रहा है दयालु। उनकी माली हालात अच्छा ना होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा मार्गों का निर्माण किया। तीसरा है स्वाभिमानी। कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमानी का मतलब हो रहा है अपने अभिमान पर जीने वाले। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने टेके नहीं और अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। अगला है सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, इसलिए इब्राहिम खान और कियाफत हुसैन उनकी सेना के धर्म के आधार पर नहीं, अपितु कार्य कुशलता और वीरता के आधार पर उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में बहुत मजा आता था। इन्हीं कार्यों के कारण उनके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ, जिससे वे आगे जाकर अंग्रेजों से लोहा ले सके। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने कभी धर्म संबंधी भेदभाव नहीं किए। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब हो रहा कि सभी धर्म को समान रूप से मानकर चलना या सभी धर्म को एक नजर से देखना। इसीलिए इब्राहिम खान और कियाफत हुसैन उनकी सेना के धर्म के आधार पर नहीं, अपितु कार्य कुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतब भी बनवाए तथा सभी शिक्षा की समान की व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? यानी आपको यह घटना को लिखना है यहाँ पर कि कौन सा घटना से पता चल रहा है कि कुंवर सिंह साहसी थे, स्वाभिमानी थे और उदार व्यक्ति थे। उस घटना को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। आइए जानते हैं। अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते समय उनके हाथों में गोली लग गई, जिससे जहर फैलने की आशंका थी। तब कुंवर सिंह ने तत्काल अपनी घायल भुजा काटकर गंगा में समर्पित कर दी। यह उनके साहस का सबसे अधिकतम उदाहरण है। उनकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग थे। जनता की भलाई के लिए कुएं, धर्मशाला, धर्मशाला का मतलब हो रहा धार्मिक स्थल, पाठशाला यानी स्कूल वगैरह खुलवाए, आदि निर्माण कार्य करवाए तथा आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुंवर सिंह हमेशा अपने साहस, उदारता और स्वाभिमान के लिए याद किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आमतौर पर मेला में लोग जाकर क्या करते हैं, झूला झूलते, मिठाइयाँ वगैरह खरीदते, आनंद करते, लेकिन कुंवर सिंह ने उस मेला का उपयोग कुछ और ही काम में किया था। क्या किया था, आइए जानते हैं। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं, किंतु कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, गुप्त बैठकों में योजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए किया। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखे। यानी 1857 के आंदोलन में कौन कौन से सेनानी भाग लिए थे, उनके ऊपर मतलब किसी 4 के ऊपर
दो लाइन आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग नाम लेंगे तात्या टोपे का। तात्या टोपे का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम रघुनाथ राव पांडु यवललेकर था। जून 1858 से लेकर 1859 तक तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी शक्ति से लड़ते रहे। उसके बाद नाम आता है मंगल पांडे का। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के नाम से जाना जाता था, बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। भारत की आजादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से हुई। जब गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस लेने से मना करने पर उन्होंने विरोध जताया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लिए जाने पर वह वर्दी उतार लिए जाने का फौजी हुक्म हुआ। मंगल पांडे ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। 19 मार्च 1857 को उनकी राइफल छीनने के लिए आगे बढ़े अंग्रेज अफसर मेजर ह्यूसन पर आक्रमण कर दिया। तीसरा है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1775 से लेकर 1862 तक जीवित थे। भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, यानी अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहां भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप लोग सभी को सुने होंगे। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही और सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। अब आता है भाषा की बात, यानी हिंदी व्याकरण। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत के वर्ण यानी न में बड़ी ई की मात्रा दीर्घ यानी बड़ी ई से ह्रस्व यानी छोटी ई हो गई है। यानी जब एक सेनानी था तब उसमें न में बड़ी ई था, लेकिन जब हम लोग सेनानियों बोलते हैं, यानी जब एक सेनानी था उसमें बड़ी ई का मात्रा लगाए थे, लेकिन सेनानियों एक से अधिक होने से उसमें न में छोटी ई हो गया। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इकार यानी बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है यानी छोटी ई हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दृष्टि से दृष्टियों, यानी अगर कोई एक वर्ड एक वचन है तो उसका अगर लास्ट वाला वर्ड में अगर छोटी है तो वो छोटी ही रहेगा, बड़ी ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक वचन शब्द में बड़ी है लास्ट में और उसको हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो वो जो बड़ी है वो लास्ट वाला वर्ड में छोटी हो जाएगा। जैसे नीचे दिए गए वचन को बदलना है। नीति, स्थिति, जिम्मेदारियों, सलामी, स्वाभिमानियों, गोली। नीति का क्या होगा? नीतियों। ये देखो, नीति में तमें छोटी है तो तमें छोटी ही रहेगा, अगर तमें बड़ी ही होता तो फिर बहुवचन में तमें छोटी हो जाता। स्थिति, स्थितियों, जिम्मेदारियों, ये बहुवचन है, इसको एक वचन में बदलना है, जिम्मेदारी। यहाँ पर जिम्मेदारी जब हम लोग लिख रहे हैं तो र में बड़ी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुवचन में बड़ी ही होता है। सलामी, यहाँ पर म में सलामी में बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही सलामियों यानी इसको बहुवचन में बदले तो म में छोटी ही हो गया। स्वाभिमानियों, यहाँ पे ये बहुवचन है, स्वाभिमानी में न में छोटी है, लेकिन जैसे ही इसको एक वचन में बदलेंगे हम लोग तो स्वाभिमानी न में बड़ी ही हो गया। गोली का गोलियों। अगले वीडियो में हम लोग संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखेंगे और साथ ही उसका क्वेश्चन आंसर वाला भी वीडियो लेकर आएंगे। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।